बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसानी फितरत है कि जब भी उसके सामने कोई परेशानी, मुसीबत और गम और कॉम्प्लिकेशंस और हार्डशिप्स आती हैं तो वो मायूस हो जाता है और गमगीन हो जाता है और दिल शिकस्ता हो जाता है। तो मेरा ये मैसेज है कि कभी भी आपने परेशानी होना, हमेशा अल्लाह की रहमत की उम्मीद रखनी है और अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना। आपका रब हमेशा से था और हमेशा रहेगा और आपके साथ आपके इरादे और आपके जो एक्शंस हैं, आपके जो अमाल हैं, उसकी बेस पे नतीजे आएंगे इंशाल्लाह। और जब हम तरीक़ पे नज़र दौड़ाते हैं, देखते हैं कि इस्लाम मुस्तकिल के बारे में हमें जो सबक देता है कि हमेशा जो है वो पॉजिटिव वे में आगे बढ़ना है और पुरुम्मीद रहना है। तारीख़ हमें बताती है कि जिन कौमों ने ज़वाल के बाद अरूज हासिल किए वो आपके सामने हैं। जंग अज़ीम के बाद जर्मनी और जापान ने अक़वाम आलम में अपना मकाम बनाया। 1929 के ग्रेट डिप्रेशन के बाद अमेरिका भी एक बहुत बड़ी एक स्टेट बनकर उभरा। सोवियत यूनियन के टुकड़े टुकड़े होने के बाद भी रूस एक बैनुल-अक़वामी लेवल पे अपना एक मकाम रखता है, आपके सामने है। तो जो मुसलमानों के लिए मौजूदा पस्ती से निकलने का बस एक ही तरीका है, वो ये है कि हमें हकीकी मानों में मोमिन बनना पड़ेगा। मोमिनीन के जो साफ़ हैं इन्हें अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा, तो हमें भी इस तरह की कामयाबी हासिल हो सकती है। अल्लाह कुरान में सूरह आल इमरान में फरमाता है कि वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अलाउना इन कुंतुम मोमिनीन। दिल शिकस्ता ना हो, गम ना करो, तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम मोमिन हो। इसलिए घबराने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा आगे बढ़ते रहें और मोमिन रहें। मोमिन के जो साफ़ हैं उनको अपनाएं और कामयाबी को समेटते हुए अपने मुल्क व कौम की खिदमत के लिए तैयार रहें।